हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय लखनऊ में हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। पहली बार हमारा यहां आगमन हुआ है अंबेडकर पार्क में। आज हम अंबेडकर पार्क आए हैं तो सोचा कि एक रियलिटी चेक भी किया जाए, ग्राउंड रिपोर्ट भी किया जाए। जो लोग यहाँ आते हैं क्या सोचते हैं। सबसे पहले इन भव्य नज़ारों को आप देखिए, इन नज़ारों को ज़रा देखिए, चारों तरफ देखिए, आप ध्यान से देखिए। यही है अंबेडकर पार्क। चूँकि मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है, और यकीन मानिए आप भी आएंगे तो आपको भी ये पार्क आपका मन मोह लेगा। और देखिए आप किस तरीके से ये स्थल बनाया गया है। ये पूरी दुनिया में ये जो पार्क है मशहूर है, और कहा जाता है कि ऐसा पार्क अब तक किसी नेता ने नहीं बनवाया था। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, उनकी आपको राय दिखाते हैं कि वो मायावती जी से क्या मांग करते हैं, क्या वो दोबारा सत्ता में आ सकती हैं। आखिर यहाँ आई हुई जनता क्या सोचती है, आइए आपको दिखाते हैं। एक नंबर बढ़िया है। हाँ, हम तो कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, ये पार्क में जानना चाह रहा था किसने बनाया था। तो मायावती जी ने बनवाया है। ये तो बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए बहन जी कैसी नेता है। एक नंबर बहुत अच्छी नेता, उनके जैसा कोई नेता ना भी पैदा हुआ है, हमें लग रहा ना जीवन में कोई होगा। अच्छा भैया, तो क्या वजह है कि सत्ता में अब नहीं आ पा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, अब हम सत्ता में तो है नहीं, वरना हम बताते ज़रूर आपको। बाकी हमारे पिताजी आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो ज़्यादा जानकार हैं। फिलहाल 2003 में संपन्न हुआ, 2003 की हमारी पैदाइश है, तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। चाचा जी कैसे हैं। जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम के नारे लगा रहे हैं आप। तो ये बताइए बहन जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहन जी के बारे अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, बहन जी कहता सब मुख्यमंत्री कोई आज तक हुए नहीं यूपी में। इतना सब बना के दे दिया फिर भी सत्ता में नहीं आ रही हैं। हैं? अब नहीं आ रही, इसके लिए ये जनता जिम्मेदार है कि नहीं। नहीं, जनता जिम्मेदार नहीं है। हाँ। वो सब जिम्मेदार है बक्सा, वोट बैलेंस। जिसे बक्सा में है वोट डारो को यानी वोट आप लोग दे रहे हो लेकिन पहुंच नहीं रहा। पहुँच नहीं रहा। हकीकत बात यही है। यही हकीकत है। हाँ, हकीकत है। बहन जी का हम लोग 2000 से जब सक्रिय हुए हैं, 2000 से बराबर कंटिन्यू समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बहन जी के अलावा किसी को नहीं। 27 में क्या देख रहे हो आप लोग। 27 में हम तो बहन जी का देखेंगे। बहन जी को हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। हाँ, कोई कुछ करे तो विरोधी कह रहे हैं खत्म है बसपा। अरे कहने को अब आप भी कहते हैं मीडिया वाले सब बेकार हैं, तो गलत है भाई। मीडिया नहीं रहेगी, जनता नहीं रहेगी। मीडिया कैसा काम कर रही है आजकल। मीडिया अच्छा कर रही है। टीवी मीडिया तो गलत कर रही है, सोशल मीडिया गलत सही कर रही है। हाँ, और जैसे और छोटे छोटे जो मीडिया वाले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि वो गलत होता है तत्काल जनता के पास पहुंचता है। तो आप परिवार के साथ आते हैं यहाँ पर टाइम बिताने। हाँ, हम हाँ 2000 से जब से सक्रिय हुई है तब से हम नखलों को बराबर आना जाना लगता रहता है। अच्छा। इस बार कुछ बसपा कमाल करेगी। उम्मीद तो पूरी हमको कहते हैं पूरी गवर्नमेंट ही बन जाए। इंडिया से लगा कर यूपी में हर प्रदेश में बसपा बने, और बसपा का ऐसी सरकार किस चलाए नहीं। बसपा की खासियत क्या है आप हर प्रदेश में बने, क्या करेगी। खासियत ये है करने का मतलब ये है, बसपा में देखिए गरीबों को पट्टे मिले थे और आवास मिले थे और कॉलोनी मिली थी और पूर्ण अस्पताल सुरक्षित भी थे। अरे कई चीज़ें। ये बताओ योगी जी आवास नहीं दे रहे हैं। योगी जी का खाली हमका लगे तो कोई ढुलमुल रवैया हमारी समझ में आ रहा है। अभी एक बच्चा कह रहा है कि हमें तो आवास मिल गया। अरे तो मिल गया, कुछ लोगों को मिला जिसे आमतौर पर नहीं मिला है, जिसे गरीबन के यहाँ चाहिए, जिसे मिला उन्हें के यहाँ जिनके पास अभी यहाँ प्लाट खरीदा पड़ा है और यही उनको दूसरी जगह आवास बनाकर योगी ने दिया, अपने आदमी को दिया है। एससी को बहुत कम व्यवस्था करते हैं। एससी समाज एकजुट नहीं है क्या। नहीं, एकजुट तो है खैर, मगर एससी करे का गरीब आदमी है तो एससी गरीबों का करे। पूंजी पसार वाले ज़्यादा हैं, व्यवसाय फैलाए हैं, और गरीब आदमी व्यवसाय कहाँ लेके जाए ना भैया। चलिए, क्या नाम बताया आपने। हमारा नरेश जी। देखो भाई, नरेश जी ने ये बात बताई है, और नरेश जी कह रहे हैं कि 2002 से बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। संघर्ष कर रहे हैं आप लोग साथ में ही। बिल्कुल। और चाहते हैं कि पार्टी एक बार फिर सत्ता में आए। बिल्कुल। हाँ, सही है। पार्टी सत्ता में आएंगे, लाएंगे उसको, लाएंगे तो भला हम तो पूरी तरह 2000 से लगे लाए थे और लाएंगे। मतलब अभी आप लोग हिम्मत नहीं हारे हो। नहीं, हिम्मत क्या चीज़ है। हाँ, लाए थे फिर लाएंगे, कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े। और क्या, चाहे बीजेपी के साथ ही जाना पड़े।
नहीं बीजेपी के साथ क्यों जाए, ये बात कैसे ना बीजेपी अगर गठबंधन कर लिया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए राजनेता का मतलब है अगर उन्होंने कर लिया तो अरे बिल्कुल, अरे नहीं हो सकता है राजनीति में कुछ माना नहीं जाता, सब कुछ होता है। किससे? अगर मायावती जी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया तो आपको तो भाजपा में ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। बाबू अभी मायावती जी ने बसपा ने गठबंधन बीजेपी के साथ कभी नहीं किया कि चुनाव से नहीं किया, लेकिन वो है सरकार जरूर बनाया 3 बार। हाँ वो साथ में किया है ना, करेंगी। अच्छा। कभी नहीं करेंगी वो। नहीं करेंगी बताइए। अरे मुझे पता नहीं करेंगी भैया। कैसे भैया? अरे उनको मिली हुई है। कौन कह रहा है? लोगों से कहने क्या होता है? कहने का मतलब नोटिस ये सपा वाले कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि मायावती बी टीम है, तो ऐसा नहीं बी टीम है। बी टीम हम नहीं कहेंगे, नहीं, बी नहीं, टीम है, मायावती बी टीम नहीं है, लेकिन ये है नहीं। कि मायावती जी का जो भी है मतलब जैसी भी हैं वो अच्छी हैं, है ना, बट वो आने वाले मतलब कुछ सालों के अंदर अगर उनको अपनी पार्टी मतलब बनानी होगी या उसको एक ग्रैंड लेवल तक ले जाना होगा तो उनको भाजपा में जुड़ना पड़ेगा। ये ही उनके अरे पास भैया, ऑप्शन और भी तो पार्टियां विचारधारा कहाँ और मिल रही पार्टियां है? खत्म है। एक मिनट सुनो, हाँ, बताइए। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्ववादी है, बीएसपी की अम्बेडकरवादी भैया है ना, हमारे चंद्रशेखर भैया है ना जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर रावत जानते हैं उनको, हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सबको जानते हैं, कोई नहीं बचा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज मैं पहले ही कंसल्ट कर ये देता हूँ, कभी नहीं बता हो देता सकता हूँ। भैया, ये कभी हो ही नहीं भाई। ये सकता। हो ही नहीं सकता ना, आप तो कह रहे हो जमीन आसमान मिल जाए, अब तो भाई ऐसा नहीं होगा। कोई जमीन इनको लगता है तो इनको लगने दो भैया इनके लगने से क्या होता है? सोशल मीडिया देखते हैं आप? सोशल मीडिया देखते हैं भैया मेरी हम बात सुनिए। क्या यही देखते हैं भैया? हम नहीं देखते क्या? नहीं, सुनिए, हमने जो देखिए, देखा ये हमने मुमकिन आपको बताया। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, विरोधी तो कह रहे हैं, अंदर विरोधी खान। कह रहे हैं। अब देखिए सपा के कई सारे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि मायावती जी आने वाली हैं या आ सकती आने हैं, वाली है भैया, है ना, आने वाली, आ बिल्कुल आने सकती वाली हैं, है ना। एक बात आ नहीं सकती, आने वाली है, आ जाएंगी। आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगी। देखिए आती है नहीं अच्छा, आती है। चलिए आपकी दिल की राय, आप बहन जी को कैसी नेता मान रहे हो? बहन जी को हम अच्छा नेता मानते हैं और शुरू से मानते हैं, लेकिन अभी जैसे हम हैं बीजेपी के, है ना, हम हमारे आप बीजेपी के हैं, नेता हैं, नहीं नेता नहीं है, समर्थक हैं। समर्थक हैं, पूर्ण समर्थक। 5 अच्छे काम बताइए बीजेपी के। 5 अच्छे काम नहीं, मैं आपको इतने अच्छे काम बता 10 सकता बता हूँ। दिए चलिए। सबसे पहला काम उनका कि उन्होंने जो मतलब एससी कास्ट या जो भी नीचे वाले कास्ट हैं, मतलब जो भी ठीक ठाक कास्ट हैं, सबका उन्होंने संपूर्ण मतलब उनको संपूर्ण सब कुछ दिया है। कोई कहने लायक नहीं है, किसी को कुछ नहीं भैया, जाना। बीजेपी में जात बिरादरी ज्यादा होती है। क्षत्रिय समाज के है सर बीजेपी में भैया जात बिरादरी ज्यादा होती है। जमीनें छीनी जा रही है यार, जमीन छीन जा रही है। आप घर में घुस के मारा जा रहा है भैया। आप देखिए, आपको पता है कि आपको पता नहीं घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, आपको पता नहीं, बात खबर सही नहीं है, पड़ती? मैं पता है हमको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप आइए घर में घुस के मारा जा रहा है, घर में घुस के लोगों को। आप आइए हमारे क्षेत्र में, हम आपको दिखाते हैं। हम देखिए कौन से अपवाद हर क्षेत्र में जगह रहते हैं भैया? कौन से क्षेत्र में रहते हैं? हम बस्ती से है ना, बस्ती जानते होंगे आप, गोंडा बस्ती। आप आइए बस्ती, हम आपको दिखाते हैं हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कैसे व्यवहार किया जाता है एससी लोगों क्या वो के साथ। सरकार को क्रेडिट देंगे आप उसके लिए कि आप लोगों को सरकार क्रेडिट- नहीं, सरकार को ही हम क्रेडिट देंगे, क्योंकि हर जगह एक जैसा होता नहीं है, आपको भी ये चीज़ पता है, हर जगह एक जैसा सीन नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ सबको संपूर्ण एक प्रकार से देखा जाता है, सबको सब कुछ मिलता है। हमारे गाँव में लग रहा ना देखा जाता है, इनको लग रहा है ना। हमारे क्षेत्र, हमारे हरदोई क्षेत्र में देख लीजिए, हमने देखा है कई बार भैया। हरदोई में देखिए, हरदोई में बहुत बेकार आदमी। हरदोई में देखा सांसद विधायक सब एमपी एमएलए सब बीजेपी की है। अरे लोगों को आप हैं समर्थक, तो चलिए 2-4 काम और बता, फटाफट बताइए। 2-4 काम आप देख लीजिए। योगी जी ने मतलब अपने उत्तर प्रदेश में एम्स का भी निर्माण करवाया, जो कि हुआ नहीं देश में एम्स नहीं था इससे पहले? था, लेकिन बहुत कम था। अब आप देख लीजिए कितना है। स्कूल कॉलेज कितने में दिए बताओ? स्कूल कॉलेज उन्होंने बहुत बनवाए, उसके बारे में उतना कोई खास नॉलेज नहीं है। एक भी बने नहीं है के नाम पर है नहीं। इतनी सारी योगी यूनिवर्सिटी खुल सरकार गई में ना, खुला है। मांटेसरी की वो मानी जाती है कि मांटेसरी में पढ़ाई है। और प्राइमरी जो गरीब बच्चा है बताओ, 8 साल हिंदू- का- एक मिनट। 5 आदमी बता दीजिए हिंदू में कोई बना है वो सरकारी प्राइमरी में, स्कूल लेके सरकारी ना। नौकरी पाया है किसी ने? आज बताइए। से आपको एक चीज पता है, रुके, अभी सरकार ने एक ट्वीट ऐसे किया, देखिए, एक प्राइमरी से पढ़ता सरकार ने एक ट्वीट किया कि हम वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। फिर ट्वीट डिलीट हो गया, पता चला वो बिहार में वैकेंसी आई थी, अभी पढ़ा होगा। हाँ, ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। भैया जो है ये बता दे, मतलब एक भी आदमी मतलब ये जो छोटे छोटे आदमी है जो मतलब कहते हैं कि चमार वो ये कहते हैं, तो एक भी मतलब आदमी बता दे कहीं पे नौकर हुआ हो, अगर ये बता दे कोई सरकारी नौकर हुआ, 5 आदमी गिना दे। ये बता दीजिए। भैया हमारे यहाँ सुनिए, आप हमारे गोंडा में बता दीजिए। भैया आप हमारे यहाँ ये हमारे नहीं। मेरा मित्र है भाई ना, मैं- उसका नाम है अनीस, है ना, एससी कास्ट से बिलोंग करता है। उसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में सरकारी नौकरी भाई है ना, अभी उसको मिली है। भैया अंकल जी, अभी वो सीआरपीएफ में नीची हुआ है। जात का आदमी इस सरकार में मतलब वो छुपता घूम रहा है, वो ऐसा अपनी कुछ जात नहीं छुपा रहा है। सर, आप ऐसा मेरी ही है अच्छा, भैया। आपकी जाति क्या है? मेरी जाति में राजपूत हूँ,
है ना। मैं राजपूत हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए योगी जी पसंद है। योगी जी यार हमारे यार वो अच्छा, एक योगी जी पर आरोप लगता है कि ठाकुरवाद ज्यादा हो रहा है। तो सही है, हो रहा है, ठीक है, सही है। और वैसे भी ठाकुरवाद तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। उन्होंने जो भी किया है अभी तक सही किया है ना। मैं तो खुला बोलता हूँ, उन्होंने जो भी किया सही किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। और आप यही देखिए, हुआ नहीं ना अभी इनके मतलब जैसे इनके क्षेत्र में हुआ नहीं है। आप कहीं जाएंगे हमारे नहीं, क्षेत्र में देख लीजिए, आप अभी कहीं जाएंगे नहीं, आप यहीं रहेंगे। आप कुछ मैक्सिमम आने वाली सत्ता में, आने वाली सरकार देखिएगा, योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अगले, जहाँ तक मुझे पता है वो अगले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनने के क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे प्रधानमंत्री बनने? प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सब लोग करते हैं वही वो भी करेंगे, लेकिन उनसे बेटर करेंगे। अच्छा, जो उन्होंने उत्तर मोदी जी ने प्रदेश जो के किया लिए वो सही किया अभी? बिल्कुल किया यार, एकदम सही किया। उन्होंने गलत क्या किया, आप एक चीज मुझे बता दीजिए। गलत नहीं। अभी जो ट्रम्प ने कहा कि हमने सीज फायर रुकवाया, उसे सही मान रहे हो आप? ट्रम्प, अब देखिए मैं इंटरनेशनल नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है ना। लेकिन मैं आपको जो अपने नेशनल की नॉलेज है, अपने भारत की, इंडिया की नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबके लिए काम किया है, हर एक जाति। चलो ये बताओ, रुको एक सवाल। अच्छा ये बताओ, जातिगत जनगणना सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्यों बने? आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ तो नहीं है ना? नहीं, हम खिलाफ क्यों हैं? हाँ, हम खिलाफ किसी जात के नहीं। देखिए नहीं, एक मिनट, हम खिलाफ जात हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। हम खिलाफ हिंदू राष्ट्र नहीं भैया, बनना क्यों, चाहिए। रीजन? और सुनिए, नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, बौद्धिस्ट जब तक संविधान है हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता बाबू। हाँ, हिंदू राष्ट्र हम सर, आप मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं क्या, आप क्या हैं? हिंदू राष्ट्र। देखो हम एक बात बताए, देखो हम चमार हैं, सीधे बता रहे चमार आपने हैं। जो बोला, आप बौद्धिस्ट हैं ना। देखो, बौद्ध भगवान गौतम बुद्धा कौन थे, आपको पता है? नहीं पता है। तुम बताओ, आप मुझे पता है, वो क्षत्रिय थे। ना, गलत बात। नहीं। छत्री नहीं ये तो आप लोगों ने बनाया ना। ये तो आप लोगों ने बनाया है। ये इन्होंने आप लोग देखो भैया, ये जैसे सरकार के बारे में कह रहे हैं, हम सरकार के बारे में ये कहना चाहते हैं भैया, जैसे बड़ी बड़ी ये होती है, जो भागवत कथा होती है जब, तो इनमें जैसे भीड़ नहीं लगती क्या, तो इनमें मतलब परमिशन नहीं ली जाती। जैसे बाबा साहब का कोई प्रोग्राम कराते हैं जैसे हम लोग, तो उसमें परमिशन क्यों दी जाती है बताओ? किस लिए जरूरत पड़ती है? इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? अगर इनको कोई प्रोग्राम करना है पूछ लीजिए तो आप। परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन तो हमको भी लेनी पड़ती है। अगर हम दुर्गा, सुनिए भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, है ना, हमको भी परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे दुर्गा पूजन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। कभी आपने गौतम बुद्ध को क्यों ले आए आप? गौतम बुद्ध जी को क्यों ले आए बीच में आप? नहीं, इन्होंने बोला कि हम बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं ना, हम बौद्ध धर्म से आपको पता नहीं कि भारत बौद्ध की धरती है? एक मिनट, आपको पता नहीं कि भारत बौद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है? आपको पता नहीं है बात? ये आपसे किसने बोला? मोदी जी ने। हाँ, खुद बोला। आप पूछिए भाई। सही है फिर तो। हाँ, मतलब मोदी जी जब कहे सही है। मोदी जी। और सुनिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप गूगल में जाके लिखिएगा मोदी जी बुद्ध, 100 बयान आपको यहीं चेक कर लीजिएगा कि भारत बुद्ध की धरती है। जब भी मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो गौतम बुद्ध जी थे, है ना, वो क्षत्रिय थे, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है ना, वो क्षत्रिय थे। उन्होंने अपना जीवन व्यापन। अच्छा बताओ, सबसे पुराना धर्म क्या है? सबसे पुराना धर्म सनातन है सर। सबसे पुराना धर्म सनातन है। आप कहीं से भी देख लीजिए। हाँ हाँ। तो ये कब आया? ये तो नहीं पता कब आया, लेकिन सबसे पुराना धर्म ये कितना साल, करोड़ साल, 2 करोड़? अरे पता नहीं कितने हजार करोड़ साल पहले, जब राम भगवान थे, आपको पता ही होगा, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, पता नहीं कौन कौन सा युग। अब हर जगह आपको यही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पुराना हर जगह बुद्ध मिल रहा है भैया। राम भगवान बुद्ध थे। एक मिनट, बहुत लोग कह रहे तो राम भगवान को देख, जहाँ भी खोदो बुद्ध क्यों मिल रहा है आजकल? कहाँ मिल रहा है बताइए, एक जगह बताइए। अभी ये खुदाई हुई है कहाँ पे? अरे अयोध्या हुई जी है, में मिले। हर जगह हो रहा है। अयोध्या जी में? अयोध्या का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हो रहा है। अयोध्या जी में हर जगह मिलते भैया। नहीं सही है। हमको तो अच्छा, नहीं इसमें दिखा भाई, हमने तो कहीं नहीं देखा अभी तक। अंकल जी, हमने अभी तक एक भी जगह नहीं देखा। देखा नहीं ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने हड़प्पा जानते हैं? हाँ, हड़प्पा। ये जो सीन दिखाओ भाई, ये जो है ना, ये हड़प्पा से लिया गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं गूगल करके आपको दिखाता हूँ। जब हड़प्पा मिट रहा है ना, तो वहाँ पे एक ऐसे ही बना हुआ है, बहन जी ने उसी से प्रेरित लेते हुए इसको बनवाया है। नहीं, इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं। लोग कहते हैं भारत बने, यहाँ पे लोग कहते हैं कि भारत बने तो बुद्ध राष्ट्र बने, बुद्ध राष्ट्र बने, ऐसे लोग कहते हैं। लोगों का काम ही है कहना, बट आपका काम है उस चीज को देखना, उस चीज को दिखाना। हम भी आप आते हैं, आते हैं भैया, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, बट मैं वही चीज आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, वही चीज आपको बता रहा हूँ, है ना, कि आप भी रहेंगे, सब रहेगा। सबसे बड़ी चीज जहाँ हम आप ये 4 लोग खड़े हैं, भैया खड़े हैं, तो ये बहन जी की ही देन है।
हाँ भाई, भैया हमने कब मना आपको किया कि ये बहन जी आप यहाँ खड़े होकर बीजेपी का समर्थन कर रहे, जो कि गलत है। भैया हम बिल्कुल करेंगे, हम खुला समर्थन करेंगे, गलत रहे कुछ भी रहे, एक तारीफ तो हमको बनती घंटा है। फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलत चीज है। ये भैया अभी भैया ने, मेरे भाई ने ये बात बोली ना कि जो गलत रहे या सही हो बीजेपी, तो हम उसी का समर्थन करते। ये गलत चीज है, सही पे सही का साथ देना चाहिए, लेकिन आप गलत अभी पे तक भी हमने अभी तक आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं पूरा। हमने कुछ गलत तो बोला नहीं, 1% भी हमने मायावती जी के खिलाफ कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला भैया। लेकिन आपने एक गलत बोला, एक गलत चीज बोला, बता नहीं दो। बोला। आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो कि संविधान के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, बने वो बात अलग है, लेकिन वेट एंड वॉच, आप थोड़ा सा सब्र करिए और देखिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आप भी रहोगे, आप भी तुम देखो, ये कभी हो ही नहीं सकता भैया, ये कभी हो ही नहीं बनेगा सकता। भाई, नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनी, चाहे कुछ हो जाए, जरूर बनेगा, नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जरूर बनेगा। यही बहुजन ही नहीं बनने देगा भाई। हाँ, तुमको अभी आप एक चीज बताइए, हम लोगों से दुगना तुगना संख्या इनकी है ना, इन लोगों की है, आप लोगों की है, ओके। लेकिन इन्हीं के कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या कई, उसमें रीजन है, पता नहीं कई हजारों लोग हैं, है ना, जो हमारा खुला समर्थन करते हैं, हमारे मित्रगण ही हैं क्या जो ऐसा- हमारा क्यों खुला ऐसा हो रहा है? समर्थन करते हैं। क्यों खुला है ना? समर्थन करते जो भैया कहने का मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जैसे बनेगा, अभी एमपी में एक बात है, इसे एससी के आदमी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एससी के सीट पर एससी तो लड़ेगा, कोई सामान तो लड़ेगा नहीं। तो एससी जीत के है जो नहीं पार्टी जाए तो रहे तो है पार्टी में है। 133 सांसद। तो अगर कहो वही चीज अंकल जी, वही नहीं, चीज नहीं, मैं भी नहीं, बोल रहा वो हूँ, चीज नहीं जिसकी देखिए। लाठी उसकी भैंस। ना ये अच्छा, ये गलत बताओ, बात है। ये बताओ सही कह रहे हैं, ये सर, सही ये कह बताओ, रहे हैं। रुको, सही, सही। ये सही कह एक रहे हैं, चीज आपसे जिसकी मैं, लाठी है। आप आपने मुख्यमंत्री है, चाहे जो कुछ करें, रुको, हैं? कोई भी देखिए, सरकार जिसकी वो कुछ भी कर सकती है, उससे नहीं। हाँ, लेकिन ये हम सही कह रहे हैं, वही एक तो चीज बता हम रहे जानना चाह हैं, रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कौन सी किताब से चलेगा देश? भगवत गीता है, बहुत सारी किताबें, एक किताब हमारे- बताओ ना, एक किताब तो बताओ। हमारी भगवत गीता ही ले लीजिए आप। तो उसमें आप किसी को सजा कैसे दोगे? सजा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बाकी कभी पढ़ा है तुमने भगवत गीता में ये लिखा है? हैं? कहाँ नहीं कभी लिखा पढ़ा है? कहाँ नहीं लिखा है भैया? सुनारी है सब ताड़ना के अधिकारी हो तो मेन पेस्ट पे लिखा है। अंकल जी, हाँ तो यही चीज ना, आपने पढ़ रखा है, आपको पता है। शुद्ध पसुनारी माने ढोल के हैं जो यार इतना अच्छा संविधान है दोस्त, इतना बढ़िया संविधान। संविधान को मैंने गलत बोला नहीं, संविधान तो अच्छा है। पता है संविधान गलत कब बोलते हैं हम लोग? जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कुछ भी राष्ट्र, ऐसा मुस्लिम कुछ राष्ट्र, नहीं सिख है, राष्ट्र, ऐसा तब आप कुछ गलत नहीं हो जाते ना। हैं। रुकिए ना, जैसे खालिस्तान वाला कहता है खालिस्तान ना तो वो गलत है, मुस्लिम आके बोले मुस्लिम राष्ट्र तो वो गलत है, ऐसे कोई कहे हिंदू राष्ट्र तो वो भी गलत है मेरे भाई। अच्छा, आप अगर ये आप मानते हो बताइए, कि नहीं मानते हो, सही बताओ। मानते क्या हैं, बोले बट सही हम बात? ये नहीं मानते कि हिंदू राष्ट्र कहना गलत है। हिंदू राष्ट्र कहना अरे 1% हिंदू राष्ट्र तो है ही है भाई। आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब तो है ही हैं। दिक्कत क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि अभी अंकल जी आप बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे सिर्फ संविधान की है भैया। हैं, बात संविधान की नहीं है, सिर्फ बात संविधान। हिंदू राष्ट्र की है। आपने क्या बोला? हिंदू राष्ट्र मतलब संविधान खत्म। नहीं नहीं, हाँ तो इन्होंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है भैया, हि- आपने बोला नहीं, हिंदू राष्ट्र अंकल के जी ने बोला हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये इन्होंने ये नहीं कहा, अभी बोला, इन्होंने ये कहा कि बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, ये बताया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं बिल्कुल बनने देंगे। बनेगा। आप गलत कह रहे हैं। आप देखिएगा, हिंदू राष्ट्र अगर मतलब आपने बने गलत- तेरे कहा है नहीं, हिंदू गलत राष्ट्र कह अगर रहे मानते चलो बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, इसका मतलब का रीजन क्या है? इसे सरकार क्या कैसे फायदा चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी फायदा क्या कैसे होगा? चलेगी? यार, तुमको ऐसे आपने आप हमको फायदा मारा बता हो तो आपका क्या रामायण भागवत एक गीता फायदा बताइए बताती हिंदू है राष्ट्र से, एक फायदा। कि रामायण हिंदू गीता राष्ट्र से सबसे बढ़िया फायदा यही रहेगा जो वहाँ चलिए, इधर आओ ना सामने तुम अपने- वहाँ क्या चले गए? लाली? अपने भारत देश का जो मतलब जो विकास हो रहा है ना, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद और अच्छी तरीके से होगा, और ज़्यादा बिल्ड होगा, और ज़्यादा बड़ा होगा। मुस्लिम बेचारे कहाँ जाएंगे सर? मुस्लिम में उनको यार मिला हुआ, उनके पास 150 155 कंट्रियां हैं मुस्लिम राष्ट्र की, आप देखिए तो। मतलब चले जाएंगे सब, भाग जाएंगे यहाँ से। अब वो उनकी मर्जी है, वो आप तो कह रहे रहे हो ना उनके पास, हाँ, उनके नहीं, पास। गलत बात, हमारे अरे यहाँ मेरे तो भाई भाई, यहीं सब रहते ये हैं। तो संविधान से क्या चलता है, यार, यहाँ सब एक रहेंगे। फूल है सब भाई, गुलदस्ता भाई, हिंदू कैसी रहेगा, आप मुस्लिम भी बांटने वाली बात क्यों करते हो मैंने यार? ये नहीं बोला, गुरु, मैंने ये नहीं बोला वो चले हमारा जाएं। भी युवा है, हाँ। अच्छा सोचो, बनाने की, यूनाइट करने की सोचो हम यार वही देश को। सोच रहे हैं, हम वही देश कह को रहे हैं तोड़ो मत आपको, दोस्त। हम तोड़ नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको कि उनको हमने ये नहीं बोला कि आप चले जाइए, आपने उनकी कहा स्वेच्छा। उनके पास उनकी है। मर्जी है, अरे बता यहीं रहे सब ना रह रहे हैं यार, यहीं सब हिंदू मुस्लिम बने हैं भाई। भाई। मुस्लिम, कुछ मुस्लिम भाई है अपने, मतलब अपने देश के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, वो अपने देश के बारे में बहुत ज्यादा करते हैं भैया वो। आप सोशल मीडिया देखते हैं ना, पता नहीं कितने हजार मुस्लिम भाई है जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम समर्थन, खुला समर्थन देते हैं हिंदू राष्ट्र भाई बनना मैंने चाहिए। तो सुना नहीं कभी भैया हमने सुना है। नहीं कभी। कभी नहीं, कभी भाई, नहीं सुना आप ही मैंने। ने कहा सिर्फ। इन्होंने सुना। सिर्फ आप ही ने कहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं मानेगा, वो बौद्धिस्ट मानेगा, हिंदू राष्ट्र संविधान को मानेगा, हिंदू राष्ट्र को नहीं मानेगा मुसलमान, ये नंबर।
अच्छा, बुद्ध से तो दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत? नहीं, बुद्ध राष्ट्र तो बनेगा नहीं। देखिए अब मैं कैसे अरे बोलूं? दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेगा दिल नहीं। से बोलो ना। दिल से बोल रहे हैं हम। अरे शांति प्रिय देश है ये हम भैया। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना, बुद्ध की हमको धरती हिंदू है। राष्ट्र चाहिए। हाँ, तो हम हिंदू राष्ट्र क्या करोगे हिंदू राष्ट्र करके? क्या करेंगे? हम अपना देखेंगे ना, हमको अपना हमारे देखना। दलित भाई बहुजन भाई कहाँ सबको जाएंगे? देखेंगे। अपने बारे में बुद्ध में बताओ। सबको, बुद्ध में सबको, बुद्ध में सबको। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।